अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हरी मिर्चें के एक ताज़ा एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ जवाद बशीर। आज का प्रोग्राम काफ़ी स्पेशल है। स्पेशल तो हर प्रोग्राम ही होता है, लेकिन आज का प्रोग्राम इसलिए स्पेशल है कि आप इसमें बहुत ज़्यादा मुस्कुराने और बहुत ज़्यादा हंसने वाले हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन या बेस्ट थेरेपी कह लें। मैं पूरी तरह अग्री करता हूँ इस बात से, क्योंकि आधी से ज़्यादा बीमारियाँ जो होती हैं वो स्ट्रेस की वजह से होती हैं, और लाफ्टर और हंसना हंसाना एक ऐसी चीज़ है जो आपके स्ट्रेस को बहुत हद काफ़ी दर्जे तक कम कर देता है। तो नाजरीन, हमारे साथ आज एक ऐसे इंसान मौजूद हैं जो बहुत हंसते हंसाते हैं, और हमारे मुल्क में ये एक बड़ा अलमिया है कि इस तरह के लोग बहुत कम हैं, बहुत रेयर हैं, और अच्छी क्वालिटी की जो कॉमेडी है वो करने वाले लोग बहुत कम हैं। तो नाजरीन, हमारे साथ उन्हीं अच्छी क्वालिटी के काम करने वाले लोगों में से एक हस्ती मौजूद हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं नसीम विकी। नसीम विकी की दो तीन क्वालिटीज़ हैं जो बड़ी ज़बरदस्त हैं। एक तो ये कि ये जब एक्टिंग करते हैं तो इतनी कमाल माशाल्लाह करते हैं कि, और इतनी बेसाख्तगी होती है इनके अंदाज में कि आप मुस्कुराए बगैर नहीं रह सकते, और बहुत ही क्वालिटी की और बहुत ही अच्छा ह्यूमर ये करते हैं। इन्होंने थिएटर भी किया, इन्होंने टेलीविज़न भी किया, थिएटर में भी अपना सक्का जमाया और टेलीविज़न को भी इन्होंने कॉन्कर किया। तो नसीम विकी साहब, क्या हाल है आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जवाब भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना अच्छा मेरे बारे में कहा। नहीं, अच्छा आपके बारे में कहना, आप हैं ही अच्छे। नहीं, सबसे जो मुझे मज़ेदार बात लगी वो ये लगी है कि आपने कहा कि एक ऐसे इंसान, वरना अक्सर यही कहते हैं कि ऐसे फनकार आपने पहली दफ़ा इंसान कहा। फनकार होने के लिए इंसान होना बहुत जरूरी है। इंसान होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले इंसान बन लेते हैं, फिर फनकार तो बन ही जाता है हाँ बंदा। अच्छा, ये बताएं कि आप क्या आजकल माशाल्लाह क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, किस तरह से प्लान कर रहे हैं, क्या हो रहा है फ्यूचर? माशाल्लाह आजकल जी थिएटर तो हमारा चल ही रहा है, वो तो रेगुलर होता है हमारा, बिल्कुल, मतलब एवरी नाइट वो तो चलता ही है। उसके साथ साथ टेलीविजन है, वो एक दो करंट के प्रोग्राम है, फिर एक दो सिटकॉम है, अच्छा, और एक हमारा वो कॉमेडी किंग है, वो जो चलता है वो भी चलता है माशाल्लाह। डे नाइट मसरूफियत बड़ी ज़बरदस्त है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि ये क्या करते हुए, क्या ज़्यादा करते हुए मज़ा आता है आपको? थिएटर करते हुए ज़्यादा मज़ा आता है या टीवी करते हुए ज़्यादा मज़ा आता है? नहीं, दोनों में मज़ा, लेकिन थिएटर में थोड़ा ज़्यादा मज़ा है। उसमें ये होता है कि रिस्पांस जो होता है वो फौरी आता है, लाइव रिस्पांस, आप लाइव रिस्पांस है कि आपने जो कहना फौरन उसका एनर्जी बढ़ जाती है, उससे एनर्जी बढ़ जाती है। और आजकल जो थिएटर है मतलब उसको करते हुए एक तो एनर्जी बढ़ जाती है, फिर दूसरा थोड़ा ध्यान से भी करना पड़ता है कि अंदर से भी कोई जुमला आ जाता है। हाँ, आजकल बड़े बड़े जुगतबाज अंदर लोग देख देख के ना जी, तकरीबन हॉल के अंदर तकरीबन कोई 100 मानुल्ला बैठे होते हैं। क्या हैंडल, किस तरह हैंडल करते हैं उसको? आप एकदम से आपने अपना एक सोचा हुआ बिट, उसने तोड़ दिया आपकी सारी बिट, तो क्या करते हैं? वो बड़ी बड़ी अजीब बात कर देते हैं। मतलब मिसाल के तौर पे ड्रामे में हमारा एक सीक्वेंस होता है कि जिसमें लड़का चिल्ला रहा है कि उसे चोट लगी, वो कह रहा है अब्बू, तो हॉल में से कहता है हाँ जी। अच्छा, तो क्या करते हैं आप? तो फिर वो सारा हो जाता है। फिर उसको भी हैंडल करने के लिए कहना पड़ता है कि जी तुम मेरे अब्बू हो, मेरे अब्बू तो फलां काम करते हैं, वो तो सफाई करते हैं, वो तो ये करते हैं, फिर उसको गंदा करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि थक नहीं जाते आप? थिएटर बड़ा टफ काम है, मैंने भी किया हुआ है थिएटर। थिएटर बड़ी आपकी एनर्जी ले जाता है। जब शुरू में हम लोग आए थे ना, तो हमारे जब सीनियर्स ये बात कहते थे कि यार मैं थक गया हूँ, अब थिएटर नहीं होता, तो मेरी एक एंट्री कार्ड दो, तो हम कहते थे यार ये देखें ना, शुक्री कर रहे हैं। हाँ, तो इस तरह की बात तो नहीं ना होनी चाहिए, काम कर रहे हैं इनको करना चाहिए। जब खुद किया ना, फिर अब जाके मतलब उस वाले हिस्से में आना शुरू हुए हैं, तो हमें भी फील होना शुरू हो गया कि वाकई बंदा थक जाता है। कहते हैं कि कॉमेडी करने वाला जो इंसान होता है वो दिल के अंदर बड़ा संजीदा इंसान होता है। तो अब पता नहीं ये सच है कि नहीं, बताएं मुझे, आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल सही बात है। वो संजीदा होकर सोचता है तो हंसी वाली बात करता है। अच्छा, जब तक वो संजीदा होकर सोचेगा नहीं, हंसी वाली बात नहीं होगी। इसमें वैसे बिलीव करता हूँ कि कॉमेडी इज ऑलवेज सीरियसली डिजाइंड, बड़ी सीरियसली आपको डिजाइन करनी पड़ती है, कॉमेडी को मजाक नहीं है। हाँ। क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत बड़ा काम है किसी को हंसाना, क्योंकि हमारे लोगों को रुलाना कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो बेचारे पहले ही रो रहे हैं। रोना तो किसी भी चीज को देख के आ जाता है। बस को देखेंगे आपको रोना निकल जाएगा। यार बेचारे किस तरह, मतलब बस के पीछे बच्चे जो लटके होते हैं, जैसे लगता है हमाम के पीछे कोई तौलिए नहीं लटके हुए तो ऐसे जा रहे होते हैं, छत के ऊपर बैठे हुए हैं, तो मतलब आप अपना बारात जा रही है, बाजे वाले ऊपर बैठे हैं, उनको देख के आप देखें, मतलब सो के उठे तो रोना आता है, मतलब सो के उठे बीवी दी शक्ल देखी तो रोना आ गया। मतलब रुलाना किसी को कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये है कि ये हमारे यहाँ असल में मैं ये समझता हूँ कि लोग हंसना भूल गए हैं, क्योंकि इतनी तकलीफें, इतने बुरे हालात हमारे मुल्क में लोगों ने देखे हैं कि लोग ना हंसते नहीं हैं अब। हाँ जी, तो लोगों को हंसाना पड़ता है, हिला हिला के हंसो। दो तरह के लोग हैं जवाद भाई, उसमें यह है कि एक तो बहुत ज्यादा हंसते हैं और कुछ हंसते ही नहीं है। कुछ हंसते ही नहीं। हम थिएटर कर रहे होते हैं ना, तो फ्रंट पे एक आदमी बैठा है तो ड्रामा देख रहा होता है वो,
तो इधर आइटम चल रहा है, सारा जमाना हंस रहा है, वो आपकी तरफ सीरियस देख रहा है। अच्छा, तो वो पता नहीं यार इसको समझ नहीं आ रही, या बैठा बैठा सो गया ये। अच्छा। मतलब इसको क्या सोच है। और बाज बंदे ऐसे होते हैं मतलब जो फजूल बातों पे हंसते रहते हैं। सुना यार की हाल है? शुक्र है मैं ठीक। रोटी खाती? नहीं 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 खाती। फजूल बातों पे जैसे मैं हंस रहा हूँ। नहीं तो वो जो बंदा सीरियस होके बैठा होता है उससे आप पूछते नहीं है कि यार तू आया क्यों था इतना, तूने सीरियस बैठ नहीं, वो एंड पे क्लैप करके कहता है बहुत अच्छा, वेरी नाइस कह के चला जाता है। लेकिन वो बेचारा हंस नहीं रहा होता। बात का ये भी होता है ना, वो जैसे आपने बीवी वाली बात कही है, उसकी सोच वहीं फंसी होती है। अब जाऊंगा तो क्या होगा, जाके शक्ल में जब आया था तो क्या हुआ था। नाजरीन, नसीम विकी के साथ बहुत मजा आ रहा है और इंशाल्लाह आगे भी आता रहेगा। लेकिन आपको पता है कि आप लोगों के लिए हमने एक कवाली तैयार की होती है, बड़ी फड़कती हुई, बड़ी जबरदस्त किस्म की कवाली। तो आइए नसीम विकी के साथ देखते हैं एक छोटी सी कवाली। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते, क्या से क्या हो गए देखते देखते। जिनको वोटों से हमने जिताया सनम, जिनको वोटों से हमने जिताया सनम, वो सजा हो गए देखते देखते। जिनको वोटों से हमने जिताया सनम, वो सजा हो गए देखते देखते। हमारे वोटों से जीते हुए ये लोग सनम, हमारे सामने ही लीडर बने बैठे हैं। जिनको वोटों से हमने जिताया सनम, वो सजा हो गए देखते देखते। किसने मेमो लिखा, किसका फोटो छपा, किसने मेमो लिखा, किसका फोटो छपा। मैं हुआ आम आदमी, मेरा क्या वास्ता, मैं हूँ आम आदमी, मेरा क्या वास्ता। मैं तो रोटी कमाने में मसरूफ था, मैं तो रोटी कमाने में मसरूफ था, क्या से क्या हो गया देखते देखते। जिनको वोटों से हमने जिताया सनम, वो सजा हो गए देखते देखते। इन पत्थरों को हमने अता की थी धड़कने, वो बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। जिनको वोटों से हमने जिताया सनम, वो सजा हो गए देखते देखते। बत्ती बंद काम बंद जेब खाली मेरी, बत्ती बंद काम बंद जेब खाली मेरी। एक बंदे ने देखी ये हालत मेरी, एक बंदे ने देखी ये हालत मेरी। उसने मुझको जो थोड़ा सा सदका दिया, उसने मुझको जो थोड़ा सा सदका दिया, वो भी ये ले गए देखते देखते। जिनको वोटों से हमने जिताया सनम, वो सजा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। क्या से क्या हो गए देखते देखते। जी तो नाजरीन, आपने देखी कवाली, नसीम विकी ने भी देखी। हम पूछते हैं कैसी लगी नसीम को? बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह। बदर कवाली करते बहुत अच्छी है और ये लिखता भी, स्टाइल इसका बड़ा अच्छा होता है कवाली में।
जो ये बात बताना चाह रहा होता है कि मतलब मुल्क में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, तो किस तरह लुट गए, बर्बाद हो गए। तो ये मतलब बदर के अंदर बड़ी अच्छी एक विट है, बड़ी अच्छी कवाली करता है। तो आप इसकी आवाज का मुझे अंदाजा नहीं था कि क्या हो गया? कौन है टिल्ले बुलावा? ओहो, क्या कर रही है ये हमारे? सुस्त मुंह वाले जाते क्यों नहीं? ये क्या बतिया वाली बंद करो। कहाँ जाएं भाई? शो हो रहा है यहाँ पे। मैं कह रही चुप करके बैठा, मेरी बात अच्छा, सुनो। एक मिनट, हमारी ब्रेक का टाइम हो गया, हमें बहुत जरूरी ब्रेक लेनी होती है, हमें कमर्शियल्स मिले होते हैं, बड़ा प्रॉब्लम होता है। 1 मिनट में ब्रेक ले लूं। नाजरीन, ये पता नहीं कौन आ गई है, तो मैं जरा हैंडल करता हूं इनको, आप लीजिए एक छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अभी तक हमसे ये पता नहीं कौन खातून हमारे स्टूडियो में आगे हैंडल नहीं हो रही हमसे। मेरे से तमीज से बात करनी। मैं आपसे यहाँ तमीज- वेले बैठ के क्या कर रहे हो? ये वेले नहीं बैठे हुए। क्या मतलब जलसे में है? क्यों नहीं जाते? कौन से जलसे में? इंसाफ के। अरे तरीके लाहौर वाले में तुम लोग नहीं गए, जी, जी। कसूर वाले में तुम नहीं गए, कराची वाले में तुम नहीं और देखे जी, मैं टिकस करा के गई हूँ कराची। और देखे जी, टिकस करा के गई। और देखे तेनू की तकलीफ हुई है? मेरे पास टिकस के पैसे नहीं थे, मैं इसलिए नहीं गया। बेड़ा घर के पैदल चलता तो पहुंच जाता। पैदल चलता, मैंने जलसे में जाना था या रायबंड जाना था। देखे देखो जी, ये अपने मुझे हंसा नहीं मेरी बात सुने। कसूर वाले जलसे में तो लोगों ने कुर्सियां उठा ली थी और कराची वाले जलसे में तो कुर्सियां नहीं थी, सुना ईंटों पे बैठे हम वहां पर थे क्या लोग। उठाते? वहाँ का आपने रंश देखा? क्या देखा? क्या देखा? रंश रंश? मैं बड़ी दूर करके खड़ी थी, मैं हमरान खान को नजर ही नहीं आई। किसको? इसने 2 बंदे कर दिए। दो बंदे इमरान खान। अच्छा मेरे सब बकवास नहीं करनी, मैं कन्नों पे चपेड़ मारनी। ओ चपेट देखे जी, मारने ये हमारे इमरान खान तो ठीक करे। हमारे गेस्ट हैं। आप कैसी बात कर रही हैं? होते रहे तुम्हारे गेस्ट, मैं सिर दबा लूं नहीं, इसको। आपने कन्नों पे ये बंदा मार चाय पूछता है, इसका मतलब है आप सियासी चाहे कारकुन। पूछते मैं इधर तुम लोग को जलसे पे लेके जाने आई हूँ। मैं अगो चाह दी फरमाइश। हमने टीवी पे देख लिया फरमाइशी ना, प्रोग्राम टीवी पे देख लिया ना हम लोगों ने हर चीज मांग जलसा। के खानी है, हर चीज। तो मांग के खानी पड़ती है, उससे वैसे कोई देता नहीं है। अच्छा, देखे पागल साईं जी आप। ये साईं जी नहीं है, ये हमारे साईं बहुत जी अच्छे क्या? एक्टर कॉमेडियन नसीम विकी हैं। और होते रहे, मुझे क्या, मैं तो एक सियासतदान हूँ। अच्छा, आप सियासतदान है कि हूँ। सियासी कारकुन है? और जो भी भाई तुम्हें समझ आ गई है ना? जी मुझे खलोते समझ आ वाला गई लिया, है जी। क्या? खलोते वाला लिया। ओहो, आपको क्या प्रॉब्लम है? मेरे वो जैसे भी स्टाइल बाल हैं, स्टाइल है ये आजकल एक का ही नया हो जाए स्टाइल है। स्टाइल। आप अजीब व गरीब बातें करी। देखिए ये हमारा शो हो रहा है इस वक्त। तो मैं भी शो में आपको कहने आई हूँ, या वक्त जाया ना करो, जलसे पे चलो, जलसे पे चलो। अरे जी जाएंगे, अगले जलसे पे आप जाएंगे जब वो मुझे अगला डर लगा जलसा थप्पड़ करेंगे। ना मार दे हम। नहीं थप्पड़ क्यों? पता कोई नहीं ना, हाँ, इनका पता मार भी कोई- देती हैं। हाँ। अच्छा नजीम, अब मैं नदीम, अरे नसीम विकी। मैंने समझा नदीम। आप देखिए, आप असल में तेरी जलसे तरक्की हो गई, आमीन, तेरा आप मुंह छोटा हो गया। आप असल में जलसे में बहुत ऊंचे नारे सुन के आई हैं। रंश में आई है ना, हाँ, रंश में। रंश में। बड़ा था। अच्छा नसीब, हमेशा ये कहते हैं कि 2 तरह की कॉमेडीज हो रही है पाकिस्तान में। जुगत भी हो रही है और सिचुएशनल कॉमेडी भी हो रही है, जिसमें आप जुगत नहीं कर रहे, जुमले की कॉमेडी नहीं है बिल्कुल ऐसा ही। वो एक सिचुएशन इतनी फनी होती है या कैरेक्टर फंस ऐसी सिचुएशन में जाता है कि आपको हंसी आ रही होती है। बिल्कुल ऐसा ही। तो कौन सी करते हुए दिल को मजा आता है कि यार दिल से निकलती है जो? वो सिचुएशनल होती है। जब सिचुएशन में रह के हम लोग कॉमेडी करते हैं ना, उसमें फिर बात भी आ जाती है, नहीं मतलब खुद ही जुमला भी बनता है। जब वो एक खास है ना, मतलब जुगते हैं जो होती हैं कि आपने मुंह के ऊपर जुगत की है या किसी के बॉडी के ऊपर जुगत की है, वो होती है 3 या 4 या 5। उसके बाद हंसी भी नहीं आती, सिचुएशन लंबी चलती है। सिचुएशन में वो जुगते भी आ जाती हैं और लंबा काम भी चलता है। और सिचुएशन पे भी हंसी आ रही होती है, सिचुएशन पे भी ज्यादा मजा सिचुएशन पे आ रहा होता है। एक्टिंग का मार्जिन आ जाता है, एक्टिंग का ज्यादा मार्जिन होता है उसमें, कि जब आप एक्ट कर रहे होते हो उसमें नई से नई बात भी आपके मतलब दिमाग में आ रही होती है। अभी हमारा एक ड्रामा चल रहा है, उसके अंदर वो ताहिर नौशाद लड़की को कहता है कि मैं तुम्हें स्विमिंग सिखाता हूँ अच्छा पानी में। तो मैं उसको कहता हूँ तुम्हें साफ पानी में जाने कौन देगा? अच्छा, ठीक है ना, पहली बात तो ये है। फिर उसको वो सिखाता है, जब वो कर रहा है उसकी हरकतों पे मैं बातें करता हूँ कि देखो मतलब तू इतना गरीब है कि तेरा की तलक स्विमिंग देना, तू तो डोंगा डब्बा लेके अपने दरवाजे के बैठ के नहाता रहे। तेरे वर्गे बंदे तो दरवाजे के बैठ के खाई साबन पे घंटा साबन ही लाभ। ये सिचुएशन बन जाती है। इसके अंदर 10 बातें आ इनके जाती बारे में एक और तारीफ बताती हूँ। अच्छा जी, बता जो दें। मैंने एक किताब में पढ़ी थी। अच्छा, किताब में आई थी अच्छा। कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं, राइटर अच्छा, हैं और बड़ा माशाल्लाह। कुछ लिखते हैं माशाल्लाह। Very good, very अच्छा लिखते हैं, अच्छा पढ़ते हैं और काम कराना जानते हैं। हाँ जी बिल्कुल, वो अगले हमें पता बंदे है, से। हमें पता है बहुत अच्छी तरह। शुक्र है, वहाँ पता है तरना रोटी खाना ला। नाजरीन के साथ काम नाजरीन ये हमें तरों से रोटियां खिला रही हैं। बात चूंकि कॉमेडी की हो रही थी, तो मेरा ख्याल है कि आप चल के देखिए, हमने कॉमेडी के वाले से एक छोटा सा स्किट आपके लिए तैयार किया। आप चल के वो स्किट देखिए, मैं जरा तार के साथ रोटी खा के आता हूं। और ज्यादातर मैं भी खाऊंगा। देखते हैं स्किट।
आपको हमारे जिस वर्कर से शिकायत है ना, उन्हें वापस भेज दें। मैं वहां और आदमी भेज देती हूँ। खुश? ओके जी, खुदा हाफिज। अल्लाह जी ख़वातीनो हजरात और मेरे अजीज हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। लो जी, अभी पहले लोगों की शिकायतें आ रही, ऊपर से ये भी आ गए। जी फरमाइए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मेरा नाम है चौधरी दिता। होगा, आगे बोलिए। क्या मतलब है होगा? आपका क्या मतलब है कि मैं कोई माजी का इंसान हूँ या मैं फोत हो गया हुआ हूँ? आपको पता है कि जीते जागते इंसान को मारना कानून की खिलाफ वर्जी है। ये मैं पॉइंट असेंबली में उठाऊंगा। आप बंद कहाँ से होते हैं? क्या मतलब है बंद कहाँ से होते हैं? मैं कोई रेडियो या मैं कोई टीवी हूँ या मैं कोई ड्रोन हमला हूँ कि आप मुझे बंद करने की बात कर रही हैं? बस करें भाई, ऐसा मैंने क्या कह दिया आपको जो आप हाथ धोकर मेरे पीछे ही पड़ गए? वो आप क्या कोई गवर्नमेंट है और मैं जुल्फकार मिर्जा हूँ जो आपके पीछे पड़ गया हूँ? मेरे खुदा, मैं कहाँ फंस गई हूँ? रजिया फंस गई गुड्डों में। गुंडे? मोहतरमा मैं एक सियासतदान हूँ। तो एक ही बात है ना। आपके कहने का मतलब है मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दें। आइंदा तो नहीं करोगी? यस सुपर यू। बिल्कुल भी नहीं करूंगी, बस आप चुप हो जाएं प्लीज। अब ये बताइए कि आप कौन हैं, कहां से आए और क्या चाहते हैं? बोलिए। कभी आप कहती हैं कि चुप हो जाऊं, कभी आप कहती हैं बोलिए। आपने मजाक बनाया हुआ है। अभी आपने खुद ही तो कहा चुप रहे, तो मैं इसलिए चुप हो गया था। देखें जी, मेरा नाम है चौधरी दिता। गांव में मेरी 6 मरबे जमीन है, 16 मज्जे हैं, एक ट्रैक्टर और एक गड्डी मेरे नाम है। ये देखें जी, मैंने अपने असासे यहाँ पे आपके सामने जाहिर कर दिया, पूरी कौम के सामने जाहिर कर दिया, क्योंकि मैं एक सच्चा और खरा सियासतदान हूं। कुछ ना लिखता, कुछ ना दिता, चौधरी दिता, चौधरी। ठीक है। मैं अच्छी तरह समझ गई हूँ कि आप चौधरी दिता हैं जी, और आप एक सियासतदान हैं। अब हमसे क्या चाहते हैं? मगर जरा कान इधर लाएं जी। ओहो, घबराए ना, मैंने को आपके कान पे दंदी थोड़ी काट लेनी है, एक बात बतानी है। जी फरमाइए। असल में ना, मैंने सुना है कि आप लोग जलसों शलसों के लिए लोग रेंट पे देते हैं, तो मैंने एक जलसा करना है, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे कुछ लोग रेंट पे दे दें जो वहां पे नारे लगाएं। मगर आपने तो अभी खुद ही कहा था कि आप एक सच्चे और खरे सियासतदान हैं। नहीं तो खरे और सच्चे सियासतदान के जलसे में नारे लगाना मना है क्या? नहीं जी, मगर हमने कभी ऐसा काम नहीं किया। ओहो बीबी जी, मैं आपसे किराए पे बंदे ही मांग रहा हूँ, कोई असेंबलियां तोड़ने के लिए तो नहीं कह रहा। और देखें जी, मुझे बहुत ज्यादा बंदे चाहिए, पैसे की आपने कोई फिक्र नहीं करनी, मुझे कम से कम 5000 बंदे चाहिए। ये जो आपके बंदे आते हैं, इनकी उम्र कितनी होंगी? यही कोई 40, 50, 45। ओए होए नहीं, फिर तो डील कैंसिल करनी पड़ेगी, मुझे तो यंग ब्लड चाहिए। आपने वहां पे जलसे में नारे लगवाने या फिर उधर खून दिलवाना है? आजकल जरा यंग ब्लड का फैशन हुआ है जलसों में, और मैं चाहता हूँ कि पूरा पंडाल गूंजे के कुछ ना दिता, कुछ ना लिता, चौधरी दिता, चौधरी दिता। ठीक है जी, आपको मिल जाएंगे, आप एडवांस दे जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। वैसे आपकी स्टूडियो में कोई वाकफियत है? क्यों चौधरी दिता साहब? वो असल में मुझे अपने जलसे के लिए कुछ गुलूकार चाहिए थे। जलसे में गुलूकार? आजकल बहुत फैशन हो गया ना जलसे में गुलूकारों का। देखे ना जी, ये बड़ा इन है। पहले गुलूकार आके गाने गाएंगे, आवाम को गर्म करेंगे, जोश दिलाएंगे, उसके बाद एंट्री होगी चौधरी दिता की, और चौधरी दिता करेगा अपनी फाइनल स्पीच बकल्लम खुद। जी ठीक है चौधरी साहब, आप गाड़ियां भेज दीजिएगा, फिर आपको बंदे भिजवा देंगे। बहुत शुक्रिया जी, आपने तो मेरा मसला ही हल कर दिया। एक मुश्किल मेरी आसान कर देना अगर आप। और जी जरा कान इधर लाएं। हाँ जी बोलिए। मेरे जलसे में कटरीना कैफ आ सकती है? जी जी तो नाज़रीन, आपने देखा स्किट, और अभी ये खातून कह रही थी कि तार के साथ रोटी तो तरें, आप लाई तो है नहीं साथ, तो रोटी कैसे तो अपनी मंगाओ, मैं अच्छा तार भी मैं लेके आवा। नाज़रीन काफी बुरी हो रही है आज मेरे साथ और मैं किसी का मुकाबला नहीं कर पा रहा, तो मेरा ख्याल है कि मैं जरा थोड़ा सा साइड खुडे लाइन होता हूँ, आप ले लें एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। मेरा हाल उतना ही बुरा है जितना ब्रेक से पहले था।
तो नसीम विक्की साहब बैठे हैं और पता नहीं कौन खातून बैठी हुई है, हमें जबरदस्ती इमरान खान के जलसे पे लेके उसको पता जाने है साईं को, फिर साईं कह दिया आपने, यार उसको कितने को तवीज दिए इन्होंने आप। या अल्लाह मेरी तो तवीज नहीं देती, मुझे पोला सा लगता है, पोला सा। ये पोला क्या लाडला है? सा। पोला अच्छा लफ्ज लगता है, साईं अजीब सा लगता हाँ, है। साईं लग रहा तो मैं लगता मट्टी है खा रहा हूँ बेटा। कि आपने इनको मट्टी खाते हुए मिट्टी देखा। खाना ला देगा वे टिड कितने जान दे। अच्छा नसीम, एक बड़ा सीरियस पॉइंट है और मैं बहुत ज़्यादा इस पे बात नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत लोगों ने इस पे बात कर ली है और बड़ी डिस्कशंस हो गई हुई हैं, लेकिन आप क्योंकि आप फील्ड से रिलेटेड हैं थिएटर के, तो थिएटर बड़ा अच्छा हमारे यहाँ होता है और जुगत वगैरह जो भी आप कह लें वो सब अच्छा है, लेकिन जब से ये वल्गर उसमें चीज़ें शुरू हुई हैं तो फैमिलीज जाना ख़त्म हो गई हैं, वो उसका वो असल रंग ख़त्म हो गया है। तो बहुत से इस पे डिस्कशंस हुई हैं, तो आप इसके लिए क्या स्टैंड ले रहे हैं? या आप इसके लिए मतलब स्टैंड तो ये है ना, बात वाली बात है। पहले आपकी बात ये है कि वल्गैरिटी आई क्यों? वो अपना हमारे राइटर की वजह से, जब स्क्रिप्ट लिखने बंद हो गए और थिएटर जो था वो बहुत ज्यादा जगहों पे होने लग गया। हालांकि थिएटर जो है वो मुल्क के अंदर 3 या 4 जगहों पे होना चाहिए। मतलब आपके 4 सूबे, एक सूबे के अंदर एक थिएटर का, ये 2 थिएटर का होना मतलब काफी है। जब ये स्क्रिप्ट गया ना जी, तो उसके बाद लड़ाई शुरू हुई है। लड़ाई के अंदर आपको पता फिर गालियां ही होती हैं। हाँ। कोई ये तो नहीं ना कहता आप बड़े मुहज्जब हैं, ये तो नहीं कहता क्योंकि आप अब बड़े मैंने शरीफ अब आदमी नोट हैं। किया है कि अब तो स्क्रिप्ट होता नहीं है, नहीं, स्क्रिप्ट तो है ही खड़े नहीं। सिर्फ एक दूसरे के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। हाँ, किसी को जरूरत ही नहीं पढ़ने की, किसी को रिहर्सल करने की जरूरत नहीं, करता ही कोई नहीं हाँ, वही है, ना। रिहर्सल पे आता कोई नहीं है। अच्छा, एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूँगा कि बहुत से कॉमेडियंस हैं, उमर शरीफ हैं और पुराने दौर में मुनव्वर ज़रीफ थे, लहरी थे, इस तरह के माशाल्लाह बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने फिल्म्स बनाई। अब कॉमेडी फिल्म्स उन्होंने बनाई, उसकी कॉमेडी फिल्म की एक बड़ी अच्छी बात होती है कि एक तो आप वैसे ही बड़ी एंटरटेनिंग होती है वो, दूसरा उसमें कंटेंट जो होता है उसका वो बड़ा मजबूत होता है, तीसरा कि वो एक लो बजट फिल्म होती है क्योंकि उसमें किसी रिसोर्सेज की या किसी बजट की, पैसे की जरूरत नहीं होती, वो कंटेंट बेस्ड फिल्म होती है, वो जुमले की फिल्म होती है, वो सिचुएशन की फिल्म होती है, वो एक्टिंग की फिल्म होती है। तो वो बड़ी खूबसूरत मुनव्वर ज़रीफ की फिल्में, लहरी साहब की फिल्में, उमर शरीफ साहब की फिल्में, तो आपने कोशिश नहीं की, कोई आपका इरादा है फिल्म के में जाने फिल्म का? तो मतलब बंदा तब बनाना, एक तो पहले सब्जेक्ट का होना बहुत जरूरी है, वो जो आपकी बात है, ठीक है। एक्टर जो होता है ना वो मतलब बजाते खुद तो कुछ नहीं होता, उसका कैरेक्टर बोलता है। बिल्कुल। जब उसको कैरेक्टर मिलता है तो वो कर जाता है। लहरी साहब, नन्ना साहब, नन्ना साहब जब कैरेक्टर करते थे तो वो मतलब ऐसा करते थे कि मतलब हंसाते हंसाते रुला देते थे और रुलाते रुलाते हंसा देते थे। उनके अंदर सारी क्वालिटीज थी। और फिर मुनव्वर शरीफ साहब तो माशाल्लाह ऐसे लेजेंड हुए कि उन्होंने तो बिल्कुल एंड कर दिया ना जी फिल्म का। फिर उमर शरीफ साहब ने भी जो फिल्में बनाई, उन्होंने भी सिचुएशन की कॉमेडी बनाई। अब जितनी भी फिल्में बनती है ना बगैर डायरेक्टर के बनती है। बिल्कुल, डायरेक्टर नहीं होता, जिसका जो जी चाहता है वो बना के, वो बस बना उसको के छाप छाप के, इसीलिए तो फिल्में बनना बंद हो गई, फिल्में बंद हो गई हमारे मुल्क में। मतलब खैर बहरहाल चलें, ये तो चलती रहेंगी तो बातें। जी मैंने तो ऐਵੇਂ समझा था ये तो बड़ा जलीलियस है। क्या है? क्या है जलीलियस? जलीलियस क्या? जो जहीन होते हैं। अच्छा, जहीन इज्जत भी कर रही है और साथ जलील भी कर रही है। देखो गल हादसे में ना डालो, आप बहुत लैक आदमी हो। लैक कम आदमी है या लैक क्या? लैक। अच्छा, लायक फायक। अच्छा अच्छा अच्छा, तू उर्दू दिया कह दिया, बस कर। उर्दू का कायदा बना दिया आपने। शुक्र करो मैंने अल्सान बना दिया। अल्सान। मुझे लगा आप कहने लगे अल्सर बना। इतनी बातें फिल्मों की हैं, कोई जलसे की भी बात। अच्छा, मैंने कहा कि इतनी बातें फिल्मों की हैं तो कोई फिल्म ही दिखा दो। नहीं जलसे की। और फिर जलसे को आप लेके बैठे? मैंने आप लोगों को लेके जाना है। और देखिए मेरी डलूटी लगी हुई है। आपकी डलूटी लगी हुई है, आप हमें जललसे में ना लेके जाएं। और जललसे वाले भी अब हमारे काम में ही आ रहे हैं ऐसा। हाँ जी, वो सारे टीवी पे आते हैं, मैं आ गई करते हैं सारे, आ गई तो मुझे आप अपने किसी ड्रामे में ले लेंगे, अल्लाह के वास्ते। आपको ड्रामे में नहीं लेना, फिर किसको लेना? आपने पूरा ड्रामा ले लेना। अच्छा विकी, कोई बहुत ही मजेदार कोई वाकया या इतना काम किया है माशाल्लाह, कोई बैक स्टेज की कोई कहानी याद हो, कोई बड़ा कोई इंटरेस्टिंग कोई वाकया हुआ हो बैक स्टेज पे? हम लोग ना एक यूनान में शो करने के लिए गए। अच्छा। दुबई में हम लोगों ने शो किया तो हमारे तकरीबन कोई 16 लोग थे जिन्होंने ड्रामा करना था। तो ड्रामे के दौरान ही हमें पता चला जी कि यूरोप के जो वीजे हैं ना वो सिर्फ 4 लोगों के आए हैं। अच्छा। तो यूरोप 4 लोग चले गए। अब वहां गए तो ओवर क्राउड होने की वजह से शो कैंसिल करना पड़ा। कि जितने लोग अंदर थे उतने ही बाहर थे। ठीक है। फिर दूसरा हमारी टीम भी पूरी नहीं थी, तो जो लोग अंदर थे उन्होंने कहा जी कि हम एक शर्त पे बाहर जाएंगे, ये गाना करके दिखा दें। नरगिस के पास एक बैग था जिसके अंदर सब एक्टरों की पेमेंटें थी। अच्छा। तकरीबन 12-13 लाख रुपए उसके पास, उसने जो पकड़ा हुआ।
अब हम चारों ने डांस करना है, 4 लोगों ने। अच्छा, वो उसने ना वो अपना पर्स जो वो किसी को दे भी नहीं रही, पर्स भी महंगा और उसके अंदर अमाउंट भी ज्यादा। तो एक बंदे पे हल्का सा एतमाद हुआ तो उसको कहती है तू फाड़ ला जरा पर्स, असि गाने तो बाद तेरे को ला लेंगे। अब हमने डांस शुरू किया ना तो वो बंदा कहीं गायब हो गया। अब वो डांस करते करते ढूंढ रही उसको, वो किधर गया। फिर मुझे भी कह रही है किधर गया। ठीक है, और गाना हो रहा है तेरा सरापा, बंदा गायब है। तो लेकिन बाद में पता चला जी वो बैग नीचे रखे तो सो गया पीछे जाके। अच्छा, 2 आपको ऑप्शन देता हूँ, या आप गाना सुना दें या अपना कोई फेवरेट लतीफा सुना दें। वो एक मुर्गी ने कौवे के साथ शादी कर ली। वाह, कॉम्बिनेशन देखो, कौवे के साथ शादी कर ली। मुर्गे ने कौवे के साथ शादी कर ली तो मुर्गा उसे आके कहता ये तुमने क्या। नहीं, मुर्गे ने कौवे के साथ शादी करी है, मुर्गी ने कौवे के साथ शादी कर ली। मुर्गे ने आके उसके साथ एहतजाज किया कि ये तुमने क्या बदतमीजी की है। अच्छा है, मैं मतलब तुम्हारी बरादरी का नहीं हूँ, तुमने अपनी बरादरी को छोड़ के कौवे के साथ शादी की है, ये क्या बदतमीजी है। मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मैं शरीफ नहीं हूँ, या सुबह मैं बांग लेट देता हूँ, क्यों नहीं मेरे साथ शादी की, तुमने मुझे क्यों इग्नोर किया। तो मुर्गी कहती है कि मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करती हूँ। वो पता क्या माँ कहती थी कि लड़का एयरफोर्स में होना चाहिए। अच्छा, बचपन कैसा गुजरा? अब शरारती था? शरारती बचपन से ही यही तबीयत थी कि बचपन में मैं घर में भी जो था ना वो मतलब चुप नहीं रहता था। स्कूल में हमारा पाकिस्तान मॉडल हाई स्कूल में मैं जब मैट्रिक में पढ़ता था तो प्रेयर में सबसे पीछे खड़ा होता था मैं। अच्छा, वो आगे प्रेयर हो रही थी, पीछे जुगते हो रही होती थी। अच्छा। एक हाथ को पकड़ लेना और उसकी ऐसी तैसी। क्लास में एक दफा बैठा तो मुझे वो आज भी बात याद है। तो टीचर ने आके कहा शबरात किस दिन है भाई, किसी ने पता शबरात किस दिन है। तो मैंने भी हाथ खड़ा कर दिया, जुमेरात को है जी। अच्छा, तो एक बंदा कहता नहीं जी नहीं, हफ्ते को है तो शबरात है। कहता तुम्हें कैसे पता, पक्का पता कि हफ्ते हो गया। मैं कहा जी इसका अब्बा पटाखे बेचता है। ये बिल्कुल मैं छोटा सा था। ਉਦੋਂ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ अगले अंदाजे ला लो। जी तो नाजरीन, ये थे नसीम विकी, और मेरे तो जितना भी मेरी गुज़िश्ता ज़िंदगी का स्ट्रेस था वो नसीम विकी के साथ बात करके ख़त्म हो गया सारा। और माशाल्लाह इतना इन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल जमाई है, और मुझे यकीन है कि आप लोगों की भी बहुत बीमारियां कम हो गई होंगी इनकी बातें सुन के। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं नसीम विकी का, बहुत माशाल्लाह काम कर रहे हैं इन्होंने, अपने इतने कीमती वक्त में से हमारे लिए थोड़ा सा वक्त निकाला और हमें इतनी खूबसूरत बातें बताई, इतना मज़ा किया इनके साथ, इतना अच्छा लगा। तो नाजरीन बहुत बहुत शुक्रिया नसीम विकी आपका। जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने साथ चलना है। चलना चलो चलो, आपने कह दिया तो चलो 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 चलो। ये हमें साथ ले जाने पे तुली हुई हैं, लेकिन हम अभी इनके साथ नहीं जा सकते क्योंकि अभी ये जो हम छोटी सी ब्रेक लेने लगे हैं ना, इसके बाद आपको पता है कि हमारे शायर हजरात जो हैं वो मौजूद हैं और आप बहुत शिद्दत से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। तो नाजरीन लेते हैं छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आपको एक मैं ये बात बताना चाहूँगा कि आज का हमारा प्रोग्राम बहुत स्पेशल है। ये मैं बार बार कहे जा रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे क्यों कहता जा रहा है ये, क्यों, क्या स्पेशल है इसमें। स्पेशल ये है कि आज हमारे प्रोग्राम हरी मिर्चें को पूरा 1 साल गुजर चुका है। आज हमारी सालगिरह है, मेरी सालगिरह है, बोलो बोलो ना बोलो ना। जी तो आज हम बड़े खुश हैं और आप लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम को इतना पसंद किया, इतनी ईमेल्स लिखी, इतने लेटर्स हमें भेजे, इतना अप्रिशिएट किया, हमें इतना इनकरेज किया, और हम लोग आपको एंटरटेन करके बहुत खुश हैं और इंशाल्लाह आपको बहुत लंबे अरसे तक एंटरटेन करते रहेंगे, और अगर आप बोर हो रहे हैं तो बोर भी करते रहेंगे। तो नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं आपके फेवरेट चाहे जनाब जाहिद फखरी साहब और जनाब सलमान गिलानी साहब। सर क्या हाल है? आपको मुबारक हो, साल हो गया। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो जी। बस तो कुछ आज हमारी सालगिरह है तो इसके हवाले से कुछ चले। मोहब्बत बांटते हर सू जमाना हो गया फखरी। वाह जी। मोहब्बत बांटते हर सू जमाना हो गया फखरी। हरी मिर्चें के शो को साल पूरा हो गया। वाह जी वाह। मोहब्बत बांटते हर सू जमाना हो गया फखरी।
हरी मिर्चें के शो को साल पूरा हो गया फखरी। जलाया था जो आंखों में चिरागे दोस्ती हमने, खुदा का शुक्र है उससे उजाला हो गया फखरी। वाह जी वाह। फैज़ की मशहूर नज़्म मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब, उसकी पैरोडी है। हाँ जी हाँ जी, बिस्मिल्लाह। मुझसे गाड़ी की सहूलत मेरे महबूब, मुझसे गाड़ी की सहूलत मेरे महबूब ना मांग, इसकी 2-4 तो किस्तें मैं चुका लूं पहले, इसको मैं गैस या डीजल पे करा लूं पहले, अपने बच्चों को कहीं इसमें घुमा लूं पहले, अपने ससुराल पे कुछ रोब जमा लूं पहले, मुझसे गाड़ी की सहूलत मेरे महबूब ना मांग। अब मुझे कोई भी खिदमत मेरे अफसर न बता, अब मुझे कोई भी खिदमत मेरे अफसर न बता, जितनी दौलत थी वो कोठी पे लगाई अपनी, कोई ऊपर से नहीं अब तो कमाई अपनी, इतनी महंगाई ने हर मौज बुलाई अपनी, अब तो बेगम से भी होती है लड़ाई अपनी, अब मुझे कोई भी खिदमत मेरे अफसर न बता, और रुकने की इजाजत मेरे मेहमान न मांग। और रुकने की इजाजत, महंगाई में मेहमान भी अच्छा नहीं लगता। और रुकने की इजाजत मेरे मेहमान न मांग, इतनी महंगाई में पूरी नहीं पड़ती अपनी, तू ना आता तो ये बेगम भी न लड़ती अपनी, तेरे रुकने से है अब यारी बिगड़ती अपनी, फिर सुना लेना गजल मुझको फड़कती अपनी, और रुकने की इजाजत मेरे मेहमान न मांग, मुझसे गाड़ी की सहूलत मेरे मेहमान न मांग। जी मौलवी साहब आप। अच्छा मौलवी साहब, माशाअल्लाह। अच्छा मैं उस तरफ तो आता हूँ, लेकिन पहले मैं अभी इसको किसने बताया? मैं नहीं बताया इसको कि मैं मौलवी हूँ, लेकिन मैं अभी बताता हूँ कि मैं कौन सा मौलवी हूँ। बहरहाल अभी तो मैं सालगिरह के हवाले से बात करता हूँ अपनी हरी मिर्चें की, क्योंकि वेरी फर्स्ट डे से हम साथ हैं इसके साथ, कि करप्शन, लोड शेडिंग, फिल्म फैशन, डेंगी महंगाई, करप्शन, लोड शेडिंग, फिल्म फैशन, डेंगी महंगाई, सारे टॉपिक कई ऐसे ही मौजूआत पर किस्तें चलाई हैं, हरी मिर्चें खिलाते हो गया है साल एक पूरा, हरी मिर्चें खिलाते हो गया है साल एक पूरा, मजे ले ले के मेहमानों ने सी करके खाई, बहुत अच्छे, मजे ले ले के मेहमानों ने सी करके खाई है। और एक कथा और है कि बजे रात के 10 तो दुनिया पे देखें, बजे रात के 10 तो दुनिया पे देखें, हरी मिर्चें शो आप संडे के संडे, हरी मिर्चें शो आप संडे के संडे, दोबारा ये चलता है फिर अगले दिन भी, बजे दोपहर 2 जो मंडे के मंडे, बजे दोपहर 2 जो मंडे के मंडे। तो अभी आपने मुझे कहा मौलवी साहब, हाँ जी, कि हुलिये से अपने लगता हूं मैं फंडामेंटलिस्ट, हुलिये से अपने लगता हूं मैं फंडामेंटलिस्ट, इल्जामों की लगी है मेरे नाम एक लिस्ट, इल्जामों की लगी है मेरे नाम एक लिस्ट, करते हैं शेर सुन के मेरे वो भी वाह वाह, करते हैं शेर सुन के मेरे वो भी वाह वाह, जो लोग मौलवी को समझते थे टेररिस्ट, जो लोग मौलवी को समझते थे टेररिस्ट, टीवी पे आके पढ़ने लगा हूं मैं जब से शेर, बीवी भी मुझको कहने लगी टीवी आर्टिस्ट, बीवी भी मुझको कहने लगी टीवी बात। और बीवी से बात आगे चल रही कि शादी से पहले बीवी को जो महबूबा होती है या जिसके साथ शादी करनी होती है तो कैसे उसको
कौन सी पटा- शादी से? पटाते हैं। कितनी शादी? कि परियों के किसी देश की तू रानी लगे है, परियों के किसी देश की तू रानी लगे है, फिरदौस में हूरों की तू चुदरानी लगे है, वाह। फिरदौस में हूरों की तू चदुरानी लगे है। एक मैं ही गिरफ्तार मोहब्बत नहीं तेरा, एक मैं ही गिरफ्तार मोहब्बत नहीं तेरा, दुनिया ही तेरे हुस्न की दीवानी लगे वाह जी है, वाह। दुनिया ही तेरे हुस्न की। 2-4 बच्चे हुए तो फिर क्या कि रंगत भी स्याह आंख से भी कानी लगे है, अच्छा, रंगत भी स्याह आंख से भी कानी लगे है, किस मुंह से कहूं तू मेरी दिल जानी लगे है, किस मुंह से कहूं तू मेरी दिल जानी लगे है। मेकअप का डबल कोट किया कर मेरी बन्नो, मेकअप का डबल कोट किया कर मेरी बन्नो, माँ है मेरे बच्चों की मगर नानी लगे वाह जी वाह, है, बहुत अच्छे। माँ है मेरे बच्चों की पर नानी लगे है, रंगत भी से आंख से भी कानी लगे है, क्या क्या? किस मुंह से कहूँ तू मेरी दिल जानी लगे है। जी तो नाजरीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मैं एक दफ़ा फिर आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने हमारी सालगिरह के मौके पर पूरा 1 साल हमारे प्रोग्राम को इतना पसंद किया, हमें इतना इनकरेज किया, और हमें आपसे अभी बहुत से आइडियाज़, आपकी बहुत सी राय चाहिए। हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए जवाद बशीर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।